बहुत ही जबरदस्त सवाल है। द्विघात समीकरण एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के मूल ज्ञात करें। बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे प्रश्नों की अंक बदला हुआ रह सकता है, लेकिन प्रश्न आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है हल। ठीक है, उसके बाद इसे सबसे पहले आप लोग इसमें विवेचक यानी कि डी का मान आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, तब बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है लिख लेते हैं उसको। एक्स एक्स स्क्वायर जोड़ 9x जोड़ कितना है 18। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, पहले लिख लेंगे a बराबर b बराबर, उसके बाद लिख लेंगे c बराबर। ठीक है, इसमें सभी का गुणांक लिख देना है। जैसे एक्स एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर अचर पद जो है वह कितना है 18। तो a का मान 1, b का मान 9, c का मान कितना हो जाएगा 18। इसके बाद हमको निकाल लेना है विवेचक यानी कि डी। विवेचक को हम लोग डी से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। तो डी बराबर एक सूत्र होता है बी स्क्वायर घटाओ 4 गुना ए गुना सी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर घटाओ 4ac। तो ऐसे आसानी पड़ेगा आपको बनाने में, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 गुने ए गुने सी। ठीक है, तो बी का स्क्वायर, तो बी का मान 9 है यहाँ पर, तो 9 के स्क्वायर दे देंगे, घटाव है तो घटाव, 4 है तो 4 सब में रहेगा, गुना है तो गुना। ए का मान कितना है 1 गुना, सी का मान कितना है 18। बहुत ही बच्चों का मन में सवाल आएगा कि यहाँ पे 4 कहाँ से आ गया, तो बाबू ये सूत्र में ही है बी स्क्वायर घटाओ 4 गुने ए गुने सी, या फिर बी स्क्वायर घटाओ 4ac। तो अब मान को रख लेंगे। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 9 81, घटाओ 4 एकम 4 गुना 18, तो 18 चौका कितना हो जाएगा 72। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अब हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में, मूल ज्ञात करना है। तो मूल यानी कि x का मान निकालना है। तो x बराबर फिर से एक सूत्र लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, 2 गुना ए चाहे 2a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। चलिए, तो माइनस बी, तो बी का मान यहाँ पे पहले से कितना है 9 है, तो बी के जगह पे 9 लिख देंगे। और माइनस सूत्र में है तो माइनस यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा। फिर क्या है प्लस माइनस लिख लेंगे। रूट डी है, तो डी का मान हमें कितना आया था 9, लेकिन लिखना किस में है रूट में है, तो डी के जगह पे 9 लिख देंगे बटा 2 का 2, बीच में कुछो का चिन्ह नहीं है, 2a के बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह देंगे। a का मान ऊपर कितना है 1 है, तो a के जगह पे कितना लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे -9 यानी घटाओ 9 प्लस माइनस रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3 हो जाता है, बटा 2 एकम 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आया। रूट 9 के जगह पे रूट 16 रहता, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, रूट 25 का मान कितना हो जाता है 5। उसी तरह से रूट 9 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 3। अब बीच वाला देखिएगा तो एक जोड़ भी है एक घटाव भी है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। एक बार जोड़ के साथ लिखेंगे, एक बार घटाव के साथ लिखेंगे बीच में। तो -9 जोड़ 3 बटा 2 कॉमा, एक बार जोड़ के साथ लिख दिए तो एक बार घटाव के साथ लिख देंगे, -9 माइनस 3 बटा 2। देखिए बीच वाला में ना प्लस माइनस दोनों है, तो अलग अलग जब करेंगे तो बाद बाकी सब वैसे ही रहेगा, खाली बीच वाला एक बार प्लस के साथ हो जाएगा, एक बार माइनस के साथ हो जाएगा। तो आइए, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी काम होगा घटाव का। तो 9 में से 3 घटेगा तो आएगा 6। दोनों में से बड़ी संख्या 9 है और 9 के आगे घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह लगा देंगे। बटा में कितना है 2, माइनस को ही घटाव कहते हैं। ठीक है, कभी माइनस बोले कभी घटाव बोले तो समझिएगा कि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कॉमा, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि अगर घटाव का 2 गो चिन्ह रहता है तो वहाँ पे हम काम करते हैं जोड़ का। तो -9 और 3 कितना हो जाएगा -12 बटा 2। अब दोनों कट जाने वाला है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो कितना आ जाएगा -3 बटा 1, और यहाँ पे आ जाएगा -6 बटा 1। बटा में 1 नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमारा 1 हो जाएगा -3 और 1 हो जाएगा -6। ये हमारा आ गया मूल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग शुरू से देख लीजिए जिनको बनाना है।
इस प्रकार से वो बना सकते हैं। अगर वे चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं जिसका आप मूल ज्ञात करके बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या रहेगा, मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जोड़ 7x जोड़ 10, एक्स स्क्वायर जोड़ 8x जोड़ 15। ठीक है, ये दोनों प्रश्न को बना करके आप चेक कर सकते हैं कि आप ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में आएगा तो आप बना सकते हैं या नहीं। अगर बनाने में दिक्कत होगा तो हम हेल्प करने के लिए तैयार है। ठीक है, खाली आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम बताने के लिए तैयार है। ठीक है, कभी भी पूछ सकते हैं आप कुछ भी हमसे मैथ में। ठीक है।